उस समय कांग्रेस के मुताबिक प्रदेश में 15 प्रांत थे। 15 प्रांतों के कांग्रेस अध्यक्षों को बुलाया गया और उनमें से जिस व्यक्ति को एक भी मत नहीं मिला वो व्यक्ति कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना और बाद में प्रधानमंत्री बना। तो ये वोट चोरी उनके खून में रची हुई है और वो अब उनको बार बार याद आ रही है। शहीदों की चिताओं पर हर वर्ष यूं ही लगेंगे मेले, शहीदों की चिताओं पर हर वर्ष यूं ही लगेंगे मेले। वतन पर मिटने वालों का यही एक आखिरी निशा होगा। ये प्रतिमा नहीं है, ये हम लोगों के लिए एक संदेश है, हम लोगों के लिए एक ऐसा धर्म स्थल है जो बार बार हमें कहता है हम ना होते तो आज हिंदुस्तान में तुम भी ना होते। जिस दिन तुम शहीद हुए रामकरण सिंह जी ने जाने कैसे तुम्हारी मां सोई होगी। एक बात तो तय है रामकरण जी, हमारी आवाज सुन लेना। एक बात तो तय है रामकरण जी, तुम्हें लगने वाली गोली भी 100 बार रोई होगी। जो गोली तुम्हारे सीने में लगी है उसको भी 100 बार रोना पड़ा होगा। और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा मंच को जिन्होंने उनके स्थान पे जाकर आज उनका सम्मान कर रहे हैं, जो जिसकी पूर्णतः हकदार हैं। शहीद की बहन का सम्मान माननीय मंत्री महोदय श्री जाबर सिंह जी खर्रा, सैनिक बोर्ड के चेयरमैन प्रेम सिंह जी बाजोर और हमारे स्थानीय विधायक राजेंद्र जी भांबू, शुभकर्ण जी चौधरी पूर्व विधायक, सबकी तरफ से सम्मान किया जा रहा है। एक अद्भुत एक अपने आप में बहुत ही सुंदर दृश्य जो देखने को मिल रहा है। श्रीमती मोहरी देवी का सम्मान, छोटी सी उम्र में आपने उस राखी के लिए आपने तड़प देखी है। भारत माता की, भारत माता की। सो तक भाई की कलाई उनकी राखी के बिना सुनी रही। ये सम्मानित मंच और मंच के समक्ष विराजमान आदर के ये मेरे योग्य मेरे बुजुर्गगण, शक्ति स्वरूपा माता बहनों और बच्चों, देवियों, सज्जनों, इस देश का इतिहास रहा है। एक बार, दो बार, तीन बार नहीं, जब से सृष्टि बनी तब से अनेकों बार युग चाहे ऋषियों का हो चाहे मुनियों का हो, युग चाहे मुगलों का हो चाहे यहूदियों का हो, और युग चाहे फिरंगियों का रहा हो, महाभारत ने बहुत बार दर्द झेला है। कभी कोई मुगल आया, कभी कोई यहूदी आया, कोई फारसी आया, कभी कोई अंग्रेज आया, पर बरसों तक यहाँ के देश के नौजवानों ने लड़ाइयां लड़कर इस महाभारत को आजाद कराने का काम किया। 1947 में पूर्ण रूप से आजाद होने के बाद भी ऐसी विचारधारा इस देश में स्थापित हुई जिनको आजादी से कोई लेना देना ही नहीं था। 1947 के बाद जिन लोगों ने, जिन भाइयों का बंटवारा करके 2 देश बना दिए, उनसे दोबारा वापस 65 में लड़ना पड़े, और रामकरण जी जैसे नौजवानों को बलिदान होना पड़े, ये कोई बात नहीं। युद्ध भाइयों के बीच में भी होता, लड़ाई हो जाए, पर दुर्भाग्य इस बात देश का देखिए, जिस प्रजातंत्र की हम लोग हामी भरते हैं, जिस प्रजातंत्र के आप लोग गवाह, जिस प्रजातंत्र की स्थापना करने के लिए शहीद लांस नायक रामकरण सिंह जैसे लोगों को बलिदान होना पड़ा, उसी प्रजातंत्र का सबसे पहला स्वरूप 1947 से पहले बिगड़ा कि जिसके पास 15 वोट थे वो नीचे बैठा और जिसके पास 1 वोट नहीं था वो देश का प्रधानमंत्री बन गया। ये भी कोई बात नहीं। 65 की लड़ाई की चर्चा जहां श्री रामकरण सिंह जी ने अपने आप को जो सब किया, उसी लड़ाई की चर्चा करना चाहता हूं। अभी राजवीर जी कह रहे थे कि हम लाहौर तक पहुंचे, ये भी जो सैनिक रहे, लाहौर तक पहुंचने के बाद इस देश की सेनाओं ने, जहां रामकरण जी जैसे जांबाज थे, 93,000 पाकिस्तानियों को बंदी बनाया, पर रखा कहां पता है? इस देश के सैनिकों के लिए जो बैंकर बनाए गए थे, जो पक्के थे, उनमें पाकिस्तानी रहे, और इस देश के नौजवान सर्दी में, गर्मी में, बरसात में नंगी छत के नीचे सोते रहे। ये दुर्भाग्य इस देश का रहा है, ये दुर्भाग्य इस देश के प्रजातंत्र का रहा है। इसलिए मित्रों, लंबी चौड़ी चर्चा इसलिए नहीं करना चाहता कि बहुत से लोग मंच पर बैठे, पर मैं आपसे कहना चाहता हूं, 50-55 साल तक लगातार अपने आप को इंडिया ही इंदिरा है, इंदिरा इंडिया है, अपने आप को आयरन लेडी कहने वाले ने
इस 1965 की लड़ाई जिस मर्द के वजह से जीती गई, लाल बहादुर शास्त्री की वजह से, उसी का मर्डर करवाया और दुर्भाग्य देश हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री का पोस्टमार्टम तक नहीं हुआ। ये चर्चा इसलिए कर रहा हूं कि इन लोगों ने शहादत जो दी है उसको सलामत रखने के लिए हमें अभी अवेयर होना चाहिए। ऐसी विचारधाराओं के साथ रहना चाहिए जो मात्र मां भारती के लिए जीते हैं, उन लोगों के साथ रहना चाहिए जो राष्ट्रीयता के लिए जिंदा है और जो देश का मान और सम्मान बढ़ाना चाहते हैं। जो लोग अमेरिका जैसे लोग देशों को आंखें दिखाकर धक्का बताना चाहते हैं, वो लोग जो देश में वस्तुएं निर्मित करके देश में बेचकर निर्यात करने की बात बंद करके स्वदेशी को अपनाना चाहते हैं। अभी आपके बीच में पिछले 4-5 दिन से लगातार 17 सितंबर से हम लोग एक सप्ताह मना रहे हैं जिसमें जीएसटी बचत उत्सव मनाया जा रहा है। ये देश चर्चा इसलिए कर रहा हूं कि वर्तमान हिंदुस्तान किस प्रकार आगे बढ़े, इन नौजवानों की जान जहां कुर्बान हुई है, इन किसकी या जिन सपनों के लिए इस देश पे अपने आप को कुर्बान कर गए, वो देश आगे कैसे बढ़े, वो देश विकसित कैसे हो, ये देश ऊंचाइयों तक कैसे जाए, परम वैभव तक कैसे पहुंचे। इस बात के लिए जरूरी है कि हम लोग इनकी शहादत को याद रखते हुए अपनों की पहचान करें। जो लोग राष्ट्र के लिए जीते हैं, मरते हैं, राष्ट्र के निर्माण की चिंता करते हैं, उनके लिए मतदान करें। उन्हीं लोगों के लिए जिए और मरे जिन लोगों को मात्र मां भारती की चिंता है। इनके बारे में मात्र इतना कहना चाहता हूं कि शहीदों की चिताओं पर हर वर्ष यूं ही लगेंगे मेले, शहीदों की चिताओं पर हर वर्ष यूं ही लगेंगे मेले। वतन पर मिटने वालों का यही एक आखिरी निशा होगा। ये प्रतिमा नहीं है, ये हम लोगों के लिए एक संदेश है, हम लोगों के लिए साथ धर्म स्थल है जो बार बार हमें कहता है हम ना होते तो आज हिंदुस्तान में तुम भी ना होते। लांस नायक वीर शहीद रामकरण सिंह, जिन्हें 1965 में के भारत पाक युद्ध में अदम्य साहस और वीरता के लिए शौर्य पदक से नवाजा गया था, आज उनकी मूर्ति का अनावरण उनकी जन्मस्थली ग्राम पातूसरी में हुआ है। इसके अलावा इस ग्राम के 3 और जाबाज जवानों ने भी विभिन्न युद्धों में अपनी शहादत दी थी। पातूसरी की इस वीर प्रसूदा धरा पर लांस नायक अमर बलिदानी रामकरण सिंह जी की मूर्ति अनावरण समारोह में गांव के नागरिकों और विशेष रूप से मातृशक्ति के अलावा उनकी सेना की रेजिमेंट के बहुत से गौरव सेनानी भी उपस्थित हुए। आज के इस अवसर पर सभी देशवासियों से एक ही निवेदन है कि हमारे जिन जांबाज जवानों ने, महान क्रांतिकारियों ने जिस उद्देश्य के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया था, कृपया उनके सपनों को, उनकी उम्मीदों को पूरा करने के लिए एक राष्ट्रभक्त नागरिक बनकर इस राष्ट्र को उन्नति और प्रगति के मार्ग पर ले जाने में सहयोग करें। सर, नगर निकाय चुनाव कब तक होंगे? नगर निकाय चुनाव के लिए हमारा विभाग और सरकार पूरी तरह से तैयार है। अब जब भी अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग अपने अन्य पिछड़ा वर्ग के आंकड़े प्रस्तुत कर देगा और राज्य निर्वाचन आयोग जब भी मतदाता सूची तैयार कर लेगा, हम राज्य निर्वाचन आयोग को एक राज्य एक चुनाव के तहत एक तिथि को चुनाव कराने का अनुरोध करेंगे। देखिए, झालावाड़ में जिस विद्यालय में एक दर्दनाक हादसा हुआ, वो प्रकृतिजनक हादसा था। हाँ, इसमें थोड़ा बहुत दोष उन लोगों का भी हो सकता है जिनके जिम्मे उस विद्यालय की देखरेख का था, जिसमें विशेष रूप से वहाँ के अध्यापक और उसके साथ साथ विद्यालय की जो प्रबंध समिति होती है, उनके सदस्यों को ये ध्यान रखना चाहिए था कि छत पर किसी प्रकार का मलबा तो जमा नहीं है, मिट्टी तो जमा नहीं है, पेड़ पौधे तो नहीं पैदा हो गए, पानी भराव की वजह से कहीं दीवारें कमज़ोर तो नहीं हो रही हैं। ये कहीं ना कहीं लापरवाही ज़रूर उसमें रही होगी और उसी वजह से हादसा हुआ। इसीलिए राज्य सरकार ने राजस्थान में जितने भी सरकारी विद्यालय हों, आंगनबाड़ी हों, पंचायत भवन हों, पटवार घर हों और या बाकी सारे सरकारी भवन हों, उन सब का सुरक्षा ऑडिट करवाने का निर्णय लिया है और ये सुरक्षा ऑडिट हर वर्ष होगा और भविष्य में इस प्रकार की दोबारा दुर्घटनाएं नहीं हो, इस बात को सुनिश्चित किया जाएगा कि हर सरकारी भवन मजबूत रहे और उसमें किसी प्रकार की जर्जरता नहीं। कांग्रेस है वो लगातार वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा लगाती है और साथ ही वो अभियान चलाया हुआ है। उन्हें 1946 का वो कालखंड याद आ रहा है जब ब्रिटिश क्राउन ने
अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के नेताओं को ये कह दिया कि हम बहुत जल्दी भारत छोड़कर जाएंगे और सत्ता का हस्तांतरण उस व्यक्ति को करके जाएंगे जो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा। उस समय के नेताओं की औकात नहीं बनी, हिम्मत नहीं हुई कि वो राष्ट्रीय अधिवेशन बुलाकर राष्ट्रीय अध्यक्ष का निर्वाचन करवा लें। उन्होंने एक रास्ता निकाला। उस समय कांग्रेस के मुताबिक प्रदेश में 15 प्रांत थे, 15 प्रांतों के कांग्रेस अध्यक्षों को बुलाया गया और उनमें से जिस व्यक्ति को एक भी मत नहीं मिला वो व्यक्ति कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना और बाद में प्रधानमंत्री बना। तो ये वोट चोरी उनके खून में रची हुई है और वो अब उनको बार बार याद आ रहा है। राहुल गांधी है लगातार जो भाजपा को है पेपर चोर बता रहे हैं। पेपर चोर तो अब आपको पता होगा 2018 से 2023 तक किसने करवाए थे। ये किसी को बताने की आवश्यकता है, प्रदेश की जनता भी जानती है और पूरे देश की जनता भी जानती है।